मार्च की एक धड़ी 500 रुपए, 500 रुपए। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब 3 धड़ी मर्च की तो दे दो, और इसके पैसे मैं आपको अगले हफ्ते दूंगा, क्योंकि अभी मेरा काम मंदा चल रहा है। वालेकुम सलाम। देखो आरफ रेडी वाले, मैं तेरे और अपने वालिद की दोस्ती की वजह से पहले भी तेरे साथ बहुत चल चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुझे मजीद उधार नहीं दे सकता। देखो बेटा, ये तो आपकी शफकत है, पर मेरे हालात इस कदर नसाद हो चुके हैं कि मैं नकद माल खरीद कर नहीं बेच सकता। आप मेहरबानी करके 3 धड़ी मर्च की मुझे दे दे, मैं इसके पैसे आपको अगले हफ्ते लौटा दूंगा। चाचू जी मेरी बात गौर से सुने, पहले ये मंडी मेरे वालिद साहब चलाते थे, अब मैं चलाता हूँ, और मैं आपको मजीद उधार नहीं दे सकता। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाएं। अच्छा बेटा, मेरा नहीं तो मेरी इस सफेद दाढ़ी का ही लिहाज कर लो। तुम्हारा इन मर्च की 3 धड़ियों से जाना कुछ नहीं, और मेरे बच्चों की 2 वक्त की रोटी बन जानी है, और ये मेरी तुमसे आखिरी इल्तिजा है। देखिए बाबा जी, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ जो आप मेरे सामने रोना धोना कर रहे हैं। मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि मैं आपको उधार नहीं दूंगा तो मतलब नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था, और मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, जब कोई शख्स तुम्हारे दर पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ मत भेजो। मैं चलता हूँ। रुके बाबा जी। जी बेटा। ये लें आप 3 धड़ियाँ। आपने इतना बड़ा फरमान सुना दिया, अब मैं आपको खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ। ये आपकी 3 धड़ियाँ, और आपने 1 हफ्ते की बात की है। 1 हफ्ते बाद आप मुझे मेरा उधार जरूर वापस लौटा जाइएगा। बेटा आप बेफिक्र रहें, अगले हफ्ते आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, और इस एहसान के लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। हैदर मेरा बेटा, मेरे इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाने के बाद तुमने मेरे इस हाले सवाब के लिए बहुत सी दुआएं की, लेकिन फिर भी मैं कब्र में अजाब में हूँ, जिसकी वजह एक छोटा सा कर्ज है जो मैं अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सका, और जिसकी वजह से मैं कब्र में अजाब झेल रहा हूँ। अब जल्दी से उठो और सब्जी मंडी जाओ, वहाँ तुम्हें चौधरी सलमान नामी शख्स मिलेगा, उसको मेरा उधार चुका दो ताकि मेरी कब्र ठंडी हो। बाबा, बाबा, मेरा बाबा कब्र में अपने कर्ज की वजह से अजियत में है। मैं जल्दी से उस शख्स के पास जाता हूँ और बाबा का कर्ज उतारता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाईजान आप मुझे बता सकते हो कि चौधरी सुलेमान अपना ठेला कहाँ लगाता है? चौधरी सलमान का भाई वो सामने ठेला लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान आप ही हैं चौधरी सुलेमान? वालेकुम सलाम। जी जी मैं ही हूँ। सब खैरियत? हुक्म करें। जी जी सब खैरियत है। दरअसल 1 माह पहले मेरे वालिद साहब आपसे कुछ उधार ले गए थे, मैं वही उधार आपको लुटाने आया हूँ। आपके वालिद साहब मुझसे उधार ले गए थे? मैंने आपको पहचाना नहीं। उधार उठाना तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपना तारुफ करवाएं, आप किसके बेटे हैं? दरअसल भाई मैं आरफ रेडी वाले का बेटा हूँ, और वो 1 माह पहले आपसे कुछ उधार ले गए थे जिसकी मलकियत 1500 बनती थी, मैं वही उधार आपको लुटाने आया हूँ। हाँ हाँ मुझे याद आ गया है, लेकिन उन्होंने तो 1 हफ्ते का बोल के मुझसे उधार लिया था, और 1 माह बाद उन्होंने तुम्हें उधार वापस करने के लिए भेजा है। वो खुद कहाँ है? दरअसल भाई उनका 1 माह पहले इंतकाल हो चुका है, और वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। वो रात को मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने बोला कि बेटा मैं कब्र में बहुत अजाब में हूँ, और उस अजाब की वजह आपसे लिया हुआ उधार है जो कि वो अपनी जिंदगी में अदा ना कर सके, और उसका अजाब उन्हें कब्र में मिल रहा है। ओहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ये आप अपने पैसे अपने पास ही रखें, मैं उनको अपना उधार माफ करता हूँ। और ये उन सब के लिए नसीहत है जो दुनियादारी में आकर उधार तो ले लेते हैं, लेकिन उसको वापस लौटाना भूल जाते हैं और अपनी आखिरत खराब कर बैठते हैं। जी बिल्कुल भाई, आपने ठीक कहा, और यह उस इंसान के लिए सबक है जो उधार तो ले लेता है पर वापस नहीं लौटाता और अपनी आखिरत खराब कर बैठता है। भैया अब मैं चलता हूँ। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। शुक्रिया।